उन्होंने कराची के इलेक्शन को महज एक इलेक्शन की धांधली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला बनाया है। और ये हकीकत पर मबनी बात है कि अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया उन्हें वहां इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो अगर आज इसके आगे बंद नहीं बांधा गया, आज कराची के लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ होगा। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज इस बात की अलामत है कि अब यह तहरीक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह फैलेगी और सब सवाल करेंगे कि यह मैंडेट पे डाका कैसे पड़ा है, ये कराची शहर पर क्यों इस तरह कब्जा किया गया है। पीपल्स पार्टी जिसका मैंडेट ही नहीं है कराची में, जिसके वोटों की तादाद जो कुल डाले गए वोटों का यूं समझ ले कि 20% भी नहीं बनती, और जमात इस्लामी जो सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए, सबसे ज़्यादा सीटें लीं, सबसे ज़्यादा वार्ड उसने जीते, मुंतखब नुमाइंदे भी सबसे ज़्यादा हैं, उस जमात इस्लामी को और फिर उसके साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलायंस किया तो फिर जो कौंसिल थी उसके वहां भी नुमाइंदगी हमारी बढ़ गई। तो वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था कि जिसमें लोगों को बाहर से आकर वोट डालने थे, बल्कि वो नंबर्स तयशुदा थे। 193 थे और उसके मुकाबले में 173 थे। एक सीट का मसला कोर्ट में था, लिहाजा वो विदहेल्ड हो गया था रिजल्ट। तो 192 हमारे थे, 173 पीडीएम के थे, यानी पीपल्स पार्टी जमा नून लीग जमा जेयूआई। लेकिन 31 बंदों को आने से रोका गया। अब जिस वजह से भी रोका गया, उनको खरीदा गया तो हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, वो भी खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, जमहूरियत पे शबखून है। और अगर उन्हें लापता किया, उनको जबरन रोका गया, तो ये और बदतरीन बात है। लिहाजा ये काम इलेक्शन कमीशन का था। हमने उनको खतूत लिखे और उन्होंने उसके जवाब में अब जाकर चंद खत उनके मिले हैं, जिसमें एक सिर्फ काम किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक डायरेक्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि सबकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। जाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी ने यह काम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। हमने अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा लिया और मैंने उस नतीजे पर अपने हाथ से लिखा था कि ये एब्सेंस ऑफ 31 मेंबर्स, ये जो मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ये रिजल्ट जाहिर है कि अंडर प्रोटेस्ट रिजल्ट है। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट में जो केस मौजूद है, वो तरमीम इन्होंने गलत तरीके से जो की है, इंशाअल्लाह ताला वो इतना वाज़ेह और ऑब्वियस केस है कि उसमें यह कानून कलअदम होगा और जो इन्होंने अपनी पसंद के मेयर बनाए, जाहिर है उनको जाना पड़ेगा। इसी तरह से 31 इंसानों का ना आना, ये जमहूरियत के ऊपर जो नाम पर जो तमाशा हुआ है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन जमा करा दी है। अब अगर उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस कब्जे को बरकरार नहीं रखने देंगे। और अमीर जमात मोहतरम ने जो बिल्कुल ठीक बात कही कि ये मेयर पीपल्स पार्टी के लिए गले का कांटा बनेगा, ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे और बिल आखिर इनको शिकस्त खानी पड़ेगी। इनको जो है वो अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, इसलिए कि इनके मुकाबले में अब वो लोग नहीं है जिनकी ये बोली लगा लेते हैं, जिनको जो करप्शन के पैसों से खरीद लेते हैं। उनके मुकाबले में जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। और ये मैंडेट सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, कराची के 3.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है। आप ये देखें, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगातार है, इसके अलावा भी वो हुकूमत करते रहे। इस लगातार 15 साल की हुकूमत में ना कराची का कोई एक बड़ा मंसूबा पानी का बना, ना सीवरेज का बना, ना मास ट्रांजिट का काम हुआ, ना सर्कुलर रेलवे बनी, ना जो है वो सड़कों का प्रॉपर काम हुआ। के इलेक्ट्रिक माफिया को इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, उनके साथ उनके हिसाब किताब चलते हैं। कोई एक चीज बताएं जो अहले कराची को जिससे फायदा हुआ हो। तालीम का निजाम तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं तो अपील करता हूं और दावत भी देता हूं इस्लामाबाद के तमाम सहाफियों को, तमाम मीडिया के दोस्तों को, दानिश्वर हजरात को कि वह आएं और कराची का विजिट करें,
उसकी गली कूचों में जाएं और देखें इस पार्टी ने इस शहर का क्या हाल कर दिया अपने इत्यादियों के साथ मिलकर। और तालीमी इदारों का हाल देखे जाकर, हाजिरी नहीं होती वहां पर, अपॉइंटमेंट्स उनके जो हो रहे हैं, जो लोग जिनकी मुद्दत पूरी हो जाती है जिन प्रिंसिपल्स की, उन प्रिंसिपल को जो है वो रिटायर जब वो हो जाते हैं तो बजाय इसके कि नए अपॉइंटमेंट किए जाएं या जो अपग्रेड किया जाए टीचर्स को, उन वैकेंसीज पर वो अपनी मर्जी के जाले लोगों को इंटीरियर सेल से लाके बिठा देते हैं और फिर वहां पर वैकेंसी जो होती है अपनी मर्जी की फिल कर देते हैं। और इस तरह मुसलसल थानों में भी यही होता है। यही अमल जो है तालीमी इदारों में हो रहा है, यही अमल सेहत के जितने शोबे हैं उसमें किया जा रहा है। कराची के लोगों पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। कराची के नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है। 47,000 अपॉइंटमेंट की इन्होंने टीचर्स की। IBS अक्खर के नाम पर वो टेस्ट लिया, आप मीडिया के सामने आ गया उन लोगों की अहलियत के जो वहां टेस्ट पास किया जिन्होंने। सब करप्शन का धंधा है, सब लूटमार का धंधा है। और इस बुनियाद पर इस पाकिस्तान के माशी हब को, माशी कैपिटल को, अगर माशी कैपिटल कोई है तो वो कराची है, उसको चला रहे हैं और बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। और फिर कहते हैं कि हम मीसाक़े मईशत कर लें। यह मीसाक़े मईशत नहीं है, बल्कि ये उससे पहले इनको हिसाब करप्शन देना पड़ेगा, लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। काहे की मईशत? मईशत तो तुम लोगों ने तबाह की है। कहते हैं कि शर्जील मेमन तो एक मिडिल क्लास गरीब आदमी है जिनको पार्टी ने यह मकाम दिया है। उस गरीब आदमी के एक घर के एक टैंक से 2 अरब रुपए निकल जाते हैं। यह मिसाक़ी मईशत है इनका। तो जरदारी साहब के बिलावल हाउस से और वो सारे हाउसेज और वो सारी जमीनें जिन पे कब्जा हुआ है, उससे अगर डॉलर बरामद होना शुरू हो जाए तो किसी मिसाक की जरूरत नहीं है, इसलिए एहतसाब की जरूरत है। उन सारे लोगों के एहतसाब की जिन्होंने इस कौम को लूटा है। सिस्टम के नाम से कराची में धंधे चल रहे हैं। जो डेवलपर और बिल्डर्स होते हैं उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, गरीब लोगों को बेचारों को हाँक कर लाते हैं, उनको जमीनों पे लाके बिठा देते हैं, उनके नाम पर कब्जा करते हैं और फिर उनको वहां से हटाकर ये पहले पैसे पकड़ते हैं या फिर अपना कोई पसंदीदा बिल्डर खड़ा कर देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। अगर कहीं पर जाकर डील होती है तो वो बिलावल हाउस होता है या वजीर आला हाउस होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाएं उन लोगों को जो डोम की नेटवर्क और RI नेटवर्क चला रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट के नाम पर, ये जो पिछले साल तो एडमिनिस्ट्रेटर यही मुर्तजा वहाब थे ना, करोड़ों रुपए का धंधा हुआ है सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे नाम पर कराची में इनकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप में। करें एहतसाब, पता चल जाएगा कौन कितना शरीफ और नेक है। तो सिर्फ चेहरा दिखाकर तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पूरा इस करप्शन की दलदल में इस पूरे सूबा सिंध को इन्होंने डाल के रखा हुआ है। कैसे मईशत बेहतर होगी हमारी? वो शहर जो सिंध का कैपिटल है और वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जब उसमें सनतें लगाने के लिए 25 किस्म के महकमों में रिश्वत देनी पड़े और वहां पर कोई, अब जितने भी सनतकार हैं वो कराची से अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हैं, उसकी सोच रहे हैं। इसी तरह से वो बैरून मुल्क अपना पैसा ले जाना चाहते हैं, इसलिए कि वहां कदम कदम पर रुकावट है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये कराची को डेवलप करेंगे। 15 साल में बेड़ा गर्क करने वाले मजीद कराची को हड़प करने के लिए इन्होंने ये कब्जा किया है। ये इलेक्शन नहीं है, तमाशा है। और यही इलेक्शन कमीशन है जो इनको पुष्पनाई है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह के इलेक्शन करवाएगा तो पाकिस्तान में क्या तमाशा लगेगा? क्या हमारा हक राय दही है? क्या जमहूरियत है? क्या मजाक है? इसलिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। पुरअमन मुजाहिमत इसका वाहिद हल है। लिखें और बोलें। हम नहीं चाहते कि क्योस क्रिएट हो यहां, हम नहीं चाहते जलाओ घेराओ, हम नहीं चाहते इसके नाम पर कोई अपने मजमूम मकासद पूरे करे, और हम नहीं चाहते कि तनसीबात के ऊपर हमले हों। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि अवाम अपने हक के लिए निकल कर खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी का सबूत दें और ये बताएं कि झूठ झूठ है, फ्रॉड फ्रॉड है और कब्जा कब्जा है। इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी रविश बदलने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, वही पीपल्स पार्टी है 70 वाली रविश दोहरा रही है। अयूब खान के जमाने से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली से हरवा दिया। उस वक्त के मास्टरमाइंड भी इन्हीं के बानी चेयरमैन थे।
जो उस वक्त कन्वेंशनल लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे। सन 70 का इलेक्शन हुआ और 71 में मुल्क टूट गया। उसके बेशुमार असबाब हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस टूटने में उस वक्त याहिया खान का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन दूसरा तीसरा किरदार था तो वो भुट्टो का और फिर मुजीब का था। और इन लोगों ने पहले असबाब पैदा करते हैं, महरूमियां पैदा करते हैं, लोगों को हक से महरूम करते हैं, फिर उसके बाद अपनी मर्जी का एजेंडा पूरा करते हैं। और जब इलेक्शन में सूरत हाल वाजे हो गई थी और मैंडेट भी सामने आ गया था और 160 से ज्यादा सीटें अवामी लीग जीत गई थी और 80 के करीब सीटें 82 सीटें पीपल्स पार्टी की थी, तो मुल्क तो एक था, लेकिन इन जालिमों ने कभी मशरिकी पाकिस्तान को अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझा था और इनका माइंडसेट ये नहीं था और इन्होंने पहले ही तय कर रखा था। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी जमहूरी जमात, अपने आप को विफाक की अलामत कहने वाली पार्टी, इस विफाक की अलामत ने पाकिस्तान के आधे हिस्से में अपना एक कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था। क्या यह तारीखी हकीकत नहीं है कि मशरिकी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बंदे ही नहीं खड़ा किया था? और जब मैंडेट वहां आ गया तो बजाय इसके कि डायलॉग का अमल होता, और जब लोगों ने कहा कि हम ढाका में जाकर असेंबली का इजलास करते हैं, तो इन्होंने कहा जो ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये बुजुर्ग मौजूद हैं, ये एक एक चीज के गवाह हैं, ये तो खुद वहां पर रह चुके हैं मशरिकी पाकिस्तान में, और ये जानते हैं कि किस तरह इन्होंने मैंडेट की तौहीन की, अवाम के मैंडेट की। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कंडक्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन यह तो नहीं होगा कि आप अपने मफादात की खातिर और अपने इख्तिदार की खातिर मुल्क तोड़ दें और मुल्क तोड़ने वाले लोगों में सर फहरिस्त होकर सामने आ जाएं। बलोचिस्तान के लोगों का इन्होंने मैंडेट खाया। इन्होंने सन 77 में इलेक्शन करवाए और इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली की और उसके खिलाफ फिर पूरे मुल्क में तहरीक चली और फिर मार्शल लॉ आ गया। क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? मुल्क के लिए क्या हुआ? फिर कहां की जमहूरियत रह गई? फिर इसी तरह आप तमाशा देखें, हर सेनेट के इंतखाब पे खरीदो फरोख्त। 8 बंदे हैं केपी के, 8 से 6 थे और 2 सीटें ले ली सेनेट की। भाई ये फार्मूला और साइंस हमें बताएं ना, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें 8 बंदों पे 2 सेनेट की नशिस्तें मिलती हो जबकि 14 पे 1 आ रही थी? तो ये साइंस है मिसाक मईशत की। इनका मिसाक मईशत वो ब्रीफ केस होता है जिसको लेकर अपने वुज़रा की को लेकर कभी बलोचिस्तान भेजते हैं, कभी केपी के भेजते हैं, और उस ब्रीफ केस के जरिए से, इस ब्रीफ केस के जरिए से पाकिस्तान की जमहूरियत को यरगबाल बनाते हैं। इस मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं जरदारी साहब। तो तमाशा लगा रहता है। लोग कहते हैं फिर बड़े कामयाब सियासतदान हैं, इसलिए कि इन्होंने सियासत को करप्शन, लूटमार, बदउनवानी, फ्रॉड, धोखा, इसका नाम सियासत रखा है। सियासत तो एक बहुत मोतबर चीज है। सियासत तो आवाम से डायलॉग है। सियासत तो आवाम के मसाइल को उजागर करना और उसकी तदबीर करना है। सियासत तो वो काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत बनी इसराइल के अंबिया करते थे। इसको इन्होंने करप्शन और लूटमार और गाली और नफरत और दुश्मनी और लोगों का हक मारना और कब्जा करना, इसका नाम सियासत रखा है। और इसमें जब ये, इस फन में जब ये माहिर हो जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि फिर आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते? हम कैसे समझौता कर सकते हैं इस बात से? हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं हालात में, इसी बदतरीन निजाम में शहर कराची में लोगों को बेदार किया। पूरे मुल्क का सिनेरियो आप देखें और शहर कराची के हालात को देखते, हमने इन्हीं हालात में रहते हुए जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई है। सबसे ज्यादा वोट दिए लोगों ने, सबसे ज्यादा सीटें दी थी, इन्होंने छीनी है। लेकिन इन्हीं हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 87 सीटों का दिफा भी किया है और यह स्ट्रगल हमारी जारी है। जो 14 सीटें हमारी कब्जा की हैं इन्होंने, इंशाअल्लाह एक एक सीट का हम दिफा करेंगे। कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस महाज पे लड़ाई जारी है, गिव अप नहीं करेंगे। माजरत खान रवैया नहीं है कि इनके आगे झुक जाएं, इनकी खैरात हासिल कर लें। क्यों खैरात लें? हम, अवाम का हक है, अवाम का मैंडेट है, हम अवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। हाँ, बात करेंगे तो बात भी करेंगे, लेकिन उसूल पर करेंगे, 2 नंबरी पर नहीं करेंगे। कब्जा करके बैठ जाओ और आकर कहते हैं कि डिप्टी मेयर बन जाओ, हम भिखारी हैं तो तुमसे खैरात लेंगे। हमने अवाम से वोट लिया है, हमें अवाम ने पसंद किया है। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस की वजह से जो तुमने दी है, जिसको तुम कह रहे हो कि हमारी परफॉर्मेंस कराची में इतनी अच्छी है,
कि लोगों ने, कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, नंबर्स भी नहीं देखते। यानी इतनी सब कुछ धांधली के बावजूद भी 3 लाख पे भी नहीं पहुंच सके, जबकि मुकाबले में जमात इस्लामी के 5 लाख से ज्यादा वोट थे। आखिरी रात तक, सुबह तक कंफ्यूज करके रखा इन लोगों ने। इलेक्शन से 4 दफा मुलतवी किया। अगर यह कंफ्यूजन नहीं होता तो ये वोट भी इनके खिलाफ बेतहाशा पड़ने थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट डाले। तो इन वोटों का एहतराम जमहूरियत होती है ना, मैंडेट का एहतराम जमहूरियत होती है। इसको सियासत कहना चाहिए। मैंडेट पे डाका तो सियासत नहीं होती। तो डाके को डाका कहा जाएगा और डाका मारने वाले को डाकू कहा जाएगा। मैंडेट के चोर को चोरी कहा जाएगा, उसकी चोरी को, और चोरी करने वाले को चोर कहा जाएगा। तो इसलिए हम ये मुजाहिमत कर रहे हैं। अवामी सतह पे भी पूरा मुल्क पुश पर खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अदालत में भी हमारा केस मौजूद है, वो कानून की तरमीम के हवाले से भी और अपनी यूनियन काउंसिलों के हवाले से भी, और अब ये जो कुछ जमहूरियत के नाम पर और इलेक्शन के नाम पर तमाशा हुआ है मेयर के, उसकी भी पिटीशन मौजूद है, मुजाहिमत भी मौजूद है। अलबत्ता मैं एक बात और भी वाजे करना चाहता हूं, 9 टाउन ऐसे हैं कराची में जो जमात इस्लामी के पास जीती है। जमात इस्लामी 13 जीते थे, 4 खा गए, ये उसके लिए भी लड़ रहे हैं। तो इन 9 में इंशाअल्लाह हम परफॉर्म करेंगे, हम शहरियों की खिदमत करेंगे, और इस रास्ते में हम कोई रुकावट गुजार हूं कि उन्होंने कराची के इलेक्शन को महज एक इलेक्शन की धांधली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला बनाया है। और यह हकीकत पर मबनी बात है कि अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया, उन्हें वहां इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो अगर आज इसके आगे बंद नहीं बांधा गया, आज कराची के लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ होगा। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज इस बात की अलामत है कि अब यह तहरीक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह फैलेगी और सब सवाल करेंगे कि यह मैंडेट पे डाका कैसे पड़ा है, ये कराची शहर पर क्यों इस तरह कब्जा किया गया है। पीपल्स पार्टी जिसका मैंडेट ही नहीं है कराची में, जिसके वोटों की तादाद जो कुल डाले गए वोटों का यूं समझ ले कि 20% भी नहीं बनती, और जमात इस्लामी जो सबसे ज्यादा उसने वोट लिए, सबसे ज्यादा सीटें ली, सबसे ज्यादा वार्ड उसने जीते, मुंतखब नुमाइंदे भी सबसे ज्यादा हैं, उस जमात इस्लामी को और फिर उसके साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलायंस किया तो फिर जो काउंसिल थी उसके वहां भी नुमाइंदगी हमारी बढ़ गई। तो वो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था कि जिसमें लोगों को बाहर से आकर वोट डालने थे, बल्कि वो नंबर्स तयशुदा थे। 193 थे और उसके मुकाबले में 173 थे। एक सीट का मसला कोर्ट में था, लिहाजा वो विदहेल्ड हो गया था रिजल्ट। तो 192 हमारे थे, 173 पीडीएम के थे, यानी पीपल्स पार्टी जमा नून लीग जमा जेयूआई। लेकिन 31 बंदों को आने से रोका गया। अब जिस वजह से भी रोका गया, उनको खरीदा गया तो हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, वो भी खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, जमहूरियत पे शबखून है। और अगर उन्हें लापता किया, उनको जबरन रोका गया, तो ये और बदतरीन बात है। लिहाजा ये काम इलेक्शन कमीशन का था। हमने उनको खतूत लिखे और उन्होंने उसके जवाब में अब जाकर चंद खत उनके मिले हैं, जिसमें एक सिर्फ काम किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक डायरेक्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि सबकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। जाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी ने यह काम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। हमने अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा लिया और मैंने उस नतीजे पर अपने हाथ से लिखा था कि ये एब्सेंस ऑफ 31 मेंबर्स, ये जो मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ये रिजल्ट जाहिर है कि अंडर प्रोटेस्ट रिजल्ट है। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट में जो केस मौजूद है, वो तरमीम इन्होंने गलत तरीके से जो की है, इंशाअल्लाह ताला वो इतना वाज़ेह और ऑब्वियस केस है कि उसमें यह कानून कलअदम होगा, और जो इन्होंने अपनी पसंद के मेयर बनाए, जाहिर है उनको जाना पड़ेगा। इसी तरह से 31 इंसानों का ना आना,
ये जमहूरियत के ऊपर जो नाम पर जो तमाशा हुआ है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन जमा करा दी है। अब अगर उन्होंने इस पर रिस्पांस नहीं दिया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस कब्जे को बरकरार नहीं रखने देंगे। और अमीर जमात मोहतरम ने जो बिल्कुल ठीक बात कही कि ये मेयर पीपल्स पार्टी के लिए गले का कांटा बनेगा, ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे और बिल आखिर इनको शिकस्त खानी पड़ेगी। इनको जो है वो अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, इसलिए कि इनके मुकाबले में अब वो लोग नहीं है जिनकी ये बोली लगा लेते हैं, जिनको जो करप्शन के पैसों से खरीद लेते हैं। उनके मुकाबले में जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। और ये मैंडेट सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, कराची के 3.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है। आप ये देखें 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगातार है, इसके अलावा भी वो हुकूमत करते रहे। इस लगातार 15 साल की हुकूमत में ना कराची का कोई एक बड़ा मंसूबा पानी का बना, ना सीवरेज का बना, ना मास ट्रांजिट का काम हुआ, ना सर्कुलर रेलवे बनी, ना जो है वो सड़कों का प्रॉपर काम हुआ। के इलेक्ट्रिक माफिया को इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, उनके साथ उनके हिसाब किताब चलते हैं। कोई एक चीज बताएं जो अहले कराची को जिससे फायदा हुआ हो। तालीम का निजाम तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं तो अपील करता हूं और दावत भी देता हूं इस्लामाबाद के तमाम सहाफियों को, तमाम मीडिया के दोस्तों को, दानिश्वर हजरात को कि वह आएं और कराची का विजिट करें, उसकी गली कूचों में जाएं और देखें इस पार्टी ने इस शहर का क्या हाल कर दिया अपने इत्यादियों के साथ मिल मिलकर। और तालीमी इदारों का हाल देखें जाकर, हाजिरी नहीं होती वहां पर। अपॉइंटमेंट्स उनके जो हो रहे हैं, जो लोग जिनकी मुद्दत पूरी हो जाती है जिन प्रिंसिपल्स की, उन प्रिंसिपल को जो है वो रिटायर जब वो हो जाते हैं तो बजाय इसके कि नए अपॉइंटमेंट किए जाएं या जो अपग्रेड किया जाए टीचर्स को, उन वैकेंसीज पर वो अपनी मर्जी के जाले लोगों को इंटीरियर सेल से लाके बिठा देते हैं और फिर वहां पर वैकेंसी जो होती है अपनी मर्जी की फिल कर देते हैं। और इस तरह मुसलसल थानों में भी यही होता है। यही अमल जो है तालीमी इदारों में हो रहा है, यही अमल सेहत के जितने शोबे हैं उसमें किया जा रहा है। कराची के लोगों पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। कराची के नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है। 47,000 अपॉइंटमेंट की इन्होंने टीचर्स की। IBS अक्खर के नाम पर वो टेस्ट लिया, आप मीडिया के सामने आ गया उन लोगों की अहलियत के जो वहां टेस्ट पास किया जिन्होंने। सब करप्शन का धंधा है, सब लूटमार का धंधा है। और इस बुनियाद पर इस पाकिस्तान के माशी हब को, माशी कैपिटल को, अगर माशी कैपिटल कोई है तो वो कराची है, उसको चला रहे हैं और बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। और फिर कहते हैं कि हम मीसाक़े मईशत कर लें। यह मीसाक़े मईशत नहीं है, बल्कि ये उससे पहले इनको हिसाब करप्शन देना पड़ेगा, लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। काहे की मईशत? मईशत तो तुम लोगों ने तबाह की है। कहते हैं कि शर्जील मेमन तो एक मिडिल क्लास गरीब आदमी है जिनको पार्टी ने यह मकाम दिया है। उस गरीब आदमी के एक घर के एक टैंक से 2 अरब रुपए निकल जाते हैं। यह मिसाक़ी मईशत है इनका। तो जरदारी साहब के बिलावल हाउस से और वो सारे हाउसेज और वो सारी जमीनें जिन पे कब्जा हुआ है, उससे अगर डॉलर बरामद होना शुरू हो जाए तो किसी मिसाक की जरूरत नहीं है, इसलिए एहतिसाब की जरूरत है। उन सारे लोगों के एहतिसाब की जिन्होंने इस कौम को लूटा है। सिस्टम के नाम से कराची में धंधे चल रहे हैं। जो डेवलपर और बिल्डर्स होते हैं उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, गरीब लोगों को बेचारों को हाँक कर लाते हैं